बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम सबके बीच आ चुका है। क्या कहेंगी? एक तरफ पहले बिहार के मंत्री बनाए गए और अब प्रेसिडेंट बनाया गया उन्हें। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ताओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, पूरा प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित करके सेवा भाव और राष्ट्रवादिता सिखाते हुए, उसको देखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता के चेहरे पे आपको स्वतः ही दिखाई दे रहा होगा कितनी ऊर्जा और कितना उत्साह है। एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ पे कार्यकर्ता कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता और ना ही अपने उत्साह से ज़रा सा भी इधर उधर डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये संगठन हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी कार्य को देखते हुए, उसकी कार्यशैली देखते हुए उसके लक्ष्य की ओर उसको ज़रूर पहुंचाता है। आगामी अलग अलग राज्यों में चुनाव है। बंगाल का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब किस तरह से आने वाली चीज़ें होने वाली है? आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा कि बंगाल में इस बार हम परचम तरीके से अपना ध्वज लहराएंगे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करके वहाँ पर हो रहे सनातन पर प्रहार को खत्म करेगा। एक हिंदू के नाते हर हिंदू को जब भी कष्ट होता है तो हिंदू कहीं ना कहीं जाग उठता है। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार होता है। हमने ऐसी खबरें सुनी हैं, आपने भी सुनी होगी। बंगाल में आगामी चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है इसका असर कितना दिखेगा? इसका असर आपको अभी रिजल्ट आ जाएंगे दिखेगा ही, और हिंदुत्व की जीत होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अब सामान्य कार्यकर्ता को लेके आए हैं, युवा को। हम सब महिलाओं में भी बहुत हर्ष है और हिंदू की जीत होगी। आपसे एक सवाल। हमेशा कहा जाता है एक बिहारी सौ पर भारी। पहले नितिन नवीन को बिहार का मंत्री बनाया गया और अब प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये वही नितिन नवीन है जिनके पिताजी 4 बार विधायक रहने के बाद बिहार सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे 2006 में। और आज उसी नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के पूरे देश के मंत्रिमंडल का वो दे दिया घोषणा, मतलब उनके सिग्नेचर से पूरा देश मंत्री बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये सब चीज़ संभव है और एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक शिखर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से चलता आ रहा है और आज भी है। युवा अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। और देखिए, नितिन नवीन जी एक मजे हुए राजनेता हैं। परिवार से भी उनको राजनीति विरासत में मिली हुई है और उनके पिताजी भी 4 बार, मैंने जैसे बताया, कि विधायक रहे हैं और ये लगभग 25 सालों से विधायक हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सह प्रभारी और फिर प्रभारी का भी दायित्व निभाया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता लाने का भी काम किया है। तो नितिन नवीन जी ने पूरे देश को देखा है, चाहे वो युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो या राष्ट्रीय युवा मोर्चा में हो। और बिल्कुल सामान्य से नीचे से उठ के ऊपर कैसे आया जाता है वो उन्होंने बारीकी से समझा है। तो हम लोगों को 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये जनरेशनल चेंज हो रहा है वो बहुत दूर तक जाएगा और 2047 की नींव नितिन नवीन के रूप में रखी गई। आज नितिन नवीन जी ने अपनी स्पीच में कहा कि राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। ये संदेश था हमारे युवा कार्यकर्ताओं के लिए। उनका सफ़र बहुत संघर्ष भरा रहा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि शॉर्टकट तरीके से वो पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक लॉन्ग मैराथन है। राजनीति से दूरी जो है, राजनीति से दूरी समाधान नहीं है। युवाओं को ये समझाया है कि आइए, सक्रिय राजनीति में जुड़िए और आगे बढ़िए। नितिन नवीन जी आज हम सब के लिए एक मिसाल हैं। वो बहुत ही सम्मानित और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पे पहुँचे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी पे बहुत काम किया है उन्होंने और एक अच्छे पद पे रहने के बावजूद काफ़ी संघर्षशील उनका दौरा रहा है। उसके बाद आज ये पद मिला है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी की चॉइस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर वो इतना युवा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि मोदी जी ने खुद कहा कि वो मेरे नेता हैं, ठीक है, मेरे नेता हैं। तो आप सोच लीजिए उनके कितनी काबिलियत होगी, कितनी उनमें क्वालिटीज़ होंगी और कितनी उन्होंने संघर्ष किया होगा और अपनी काबिलियत को साबित भी किया होगा, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। युवा क्या नाम है नितिन आपका? श्रीनिवास। नितिन नवीन जी जब ये थे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बिहार, तो मैं झारखंड में प्रदेश कार्यालय मंत्री था। दायित्व उनको मिल चुका है। क्या कहेंगे? जो लोग जहाँ बिहारी को हे दृष्टि से देखते थे, अरे ये बिहारी है, आज उस बिहारी को पूरे भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है। और ऐसा ही नहीं, साउथ के लोगों को भी मौका, आप अगर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखेंगे तो साउथ के लोगों भी नेतृत्व कर चुके हैं। आज बिहार के गौरव पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को नेतृत्व करने का मौका मिला है। इसलिए हम युवाओं को प्रेरणा है कि जी जान से
ये जो उन्होंने बोला ना, वॉच टावर देख रहा होता है। आप कार्य करते रहिए, संगठन आपके ऊपर दृष्टि बनाई हुई है, कब कहाँ से उठाकर आपको कहाँ पहुँचा देगी। कई नाम चल रहे थे, आप देखे होंगे, असंख्य नाम में सामने थी, बट किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि माननीय नितिन नवीन जी का नाम आ जाएगा। आप देखेंगे कि बिहार चुनाव के बाद भी उनको मंत्री बनाया गया, बट उसके बावजूद अचानक नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं उनके चुनाव में बांकीपुर में नुक्कड़ सभा का एक जिम्मेवारी संभाल रहा था, मुझे भी भनक नहीं थी, लेकिन लोगों ने एक ये सोचा था कि भाई हो सकता है सीएम और डिप्टी सीएम बने, जब माननीय अमित शाह जी ने उनके छठ के ये पे प्रसाद खाने के लिए काफ़ी देर गए थे, बट किसी ने कल्पना नहीं किया था। इसीलिए बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी कल्पना से परे है, और ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि कौन सा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे दूर सुदूरवर्ती इलाकों में काम कर रहा हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये पे और उनके मार्गदर्शन पे शीर्ष पे जा सकता है।